हेलो दोस्तों, मैं चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद चांदनी में। आज हम देखेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट जो कवर करता है ग्रेजुइटी, पेंशन, लीव सैलरी एंड प्रोविडेंट फंड। ग्रेजुइटी सबसे पहले हम देखेंगे, फिर पेंशन एंड फिर लीव सैलरी और बाकी और टॉपिक्स। आप सभी मेरे साथ लिख सकते हैं। ग्रेजुइटी का मतलब होता है पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉई। किस लिए? फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज rendered by employee। पेमेंट, ग्रेजुइटी पेमेंट करता है, ग्रेजुइटी की पेमेंट होती है बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉई। एप्रिसिएशन मतलब उसके काम को सराहना देने के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के काम को सराहना देने के लिए, तारीफ़ करने के लिए, क्योंकि उसने इतने साल हमारी कंपनी में अपना काम करा है, हमारी कंपनी का प्रॉफिट को अपग्रेड करा है, इसलिए हम उसको एप्रिसिएशन देते हैं। फॉर द पास्ट सर्विसेज रेंडर बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा दी हुई सर्विसेज टू द एम्प्लॉयर, इसलिए वो उसे ग्रेजुइटी प्रोवाइड करता है। ग्रेजुइटी में रिसीव बाय एम्प्लॉई, डबल ई मीन्स एम्प्लॉई एंड ई आर मीन्स एम्प्लॉयर। सो मैं एम्प्लॉयर के लिए ई आर लगाऊंगी एंड एम्प्लॉय के लिए डबल ई। एम्प्लॉयर मतलब ई आर। ओके, तो अगर ग्रेजुएटी रिसीव करता है हिमसेल्फ, एम्प्लॉय खुद जाकर, तो उसका भी हम देखेंगे। मतलब ग्रेजुएटी एम्प्लॉय खुद भी रिसीव कर सकता है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल आयर भी रिसीव कर सकता है अपनी ग्रेजुइटी को। इन केस डेथ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डेथ होने पर एम्प्लॉय के बिहाफ पर उसका लीगल हायर आयर रिसीव कर सकता है ग्रेजुइटी को। ग्रेजुइटी में रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ग्रेजुइटी रिसीव करता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और नॉन गवर्नमेंट यानी जो गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं करता है, अगर वो रिसीव करता है ग्रेजुइटी तो क्या ट्रीटमेंट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ग्रेजुइटी को रिसीव करता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। फुल्ली एग्जेम्प्ट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, नॉट टैक्सेबल। उसकी ग्रेजुइटी पे 1% भी टैक्स नहीं लगेगा। बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कवर्ड और नॉट कवर्ड। कवर्ड और नॉट कवर्ड मतलब कि उसे पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी रिसीव हो रही है या नहीं हो रही, यस या फिर नो। अगर उसे पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी रिसीव हो रही है तो वो कवर्ड में आएगा, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी रिसीव नहीं हो रही है तो वो नॉट कवर्ड में आएगा। कवर्ड और नॉट कवर्ड ये आता है, कवर्ड आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 एंड सब क्लॉज 2। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 एंड सब क्लॉज 3 में आता है नॉट कवर्ड एंड कवर्ड आता है इस सेक्शन में। तो हम देखेंगे इसके क्या पॉइंट्स है, उसके बिहाफ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फॉर द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेजुइटी के बिहाफ पे। जो भी पॉइंट्स होंगे उसमें से हमें लेना पड़ेगा विच एवर इज लेस, और इसमें भी विच एवर इज लेस। पहला पॉइंट, एक्चुअल ग्रेजुइटी रिसीव, ठीक। सेकंड, मैक्सिमम लिमिट इज 20 लाख। पहले 10 लाख थी, बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट
10 लाख से 20 लाख हो चुकी है, इसे कहते हैं हम स्टैट्यूटरी लिमिट। एंड थर्ड पॉइंट इज 15/26 ऑफ सैलरी। ये एक टाइप के सब याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये हमें याद होगी तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कवर्ड वाले केस में। 15/26 ऑफ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स हमेशा ध्यान रखना है। नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 21 एम्प्लॉई है, उसने 24 साल काम किया है एक कंपनी में और 3 मंथ, 24 साल 3 महीने काम किया है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 24 ईयर एंड 3 मंथ उसने काम किया है हमारी कंपनी में, हम बोलेंगे 25 ईयर्स उसने काम किया है हमारी कंपनी में। तो उसे नंबर ऑफ ईयर्स जो मल्टीप्लाई होगा वो 25 होगा। ओके, हाँ जी। अब हम देखते हैं कि नॉट कवर्ड वाले केस में क्या होता है। नॉट कवर्ड वाले केस में हमें पहले देखना पड़ेगा एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड, सेकेंड इज मैक्सिमम लिमिट यानी स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख, इसमें भी 20 लाख है, एंड थर्ड इज हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। इसमें कंप्लीट ईयर का मतलब 24 ईयर्स 6 मंथ हम या फिर 11th मंथ ले लेते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। 11th मंथ एंड 29 डेज, तो भी हम इसे 25 नहीं ले सकते, हमें 24 कंप्लीट ईयर्स ही चाहिए। तो 24 ईयर्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, नॉट 25। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। कवर्ड और नॉट कवर्ड में ग्रेजुएटी एक्चुअल जितनी रिसीव हुई है वो मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट है 20 लाख एंड 15/26 ऑफ सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। आइदर हमारा नंबर ऑफ ईयर्स पूरा हो या ना हो, हमें लेना पड़ेगा 25। इस केस में अगर 28 होता, 28 ईयर्स एंड 3 मंथ 6 मंथ कुछ भी होता तो हम 29 ईयर्स लेते। और इस केस में हमने देखा हाफ ऑफ एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, इसमें हमें कंप्लीट लेना पड़ेगा। एक दिन बहुत मायने रखता है इसमें भी। तो हाँ जी, हमने देखा कि विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा सबसे कम, ये हो या फिर जो हमारा इसका आंसर आएगा, जो भी कम होगा वो हमारी एग्जेम्पशन होगी अंडर 10 सबसेक्शन 10 एंड सब क्लॉज 2 में एग्जेम्पशन हो जाएगी हमारी वो। एंड टैक्सेबल ग्रेजुएटी निकालते हैं हम कैसे, एक्चुअल रिसीव जितनी हुई है हमें माइनस लीस्ट ऑफ अबव 3, इन तीनों में से जो भी कम होगा सबसे कम वो हमारा हो जाएगा लीस्ट ऑफ अबव 3। ठीक, अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा भाई कि यहाँ पर जो बोला है ये सैलरी और एवरेज सैलरी, इसकी कैलकुलेशन करनी सीखनी पड़ेगी हमें। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट हो गया एंड कमीशन ऑन सेल परसेंट। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आएगी सैलरी। एंड एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे हम, HRA सैलरी डिवाइड बाय 10। HRA सैलरी मतलब
ये बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन डिवाइड बाय 10 इज हमारी एवरेज सैलरी। सो प्रीसीडिंग एवरेज सैलरी का मतलब है प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट लास्ट 10 मंथ ऑफ एवरेज एचआरए सैलरी। एचआरए का मतलब आप सोच रहे होंगे एचआरए क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। ये भी हम देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस आप मेरी वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। हाउस रेंट अलाउंस निकालते समय हम यही कैलकुलेशन करते हैं सैलरी को निकालने के लिए। बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन सेल परसेंट डिवाइड बाय 10 इसलिए क्योंकि हमें लास्ट 10 मंथ की हमें सैलरी चाहिए होती है, उसका एवरेज निकालते हैं हम ऐसे। कवर्ड नॉट कवर्ड विच एवर इज लेस, दोनों केस में ग्रेजुएटी देखेंगे हम कितनी रिसीव हुई है। मिनिमम मैक्सिमम कितना है 20 लाख, इसमें भी मैक्सिमम 20 लाख, बट यहाँ पर आके थोड़ा सा डेफर कर जाता है। 15/26 ऑफ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, 1/2 ऑफ एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स। कंप्लीट का मतलब पता चल गया, 1-2 दिन कितना भी हो हमें कंप्लीट ही लेना है। 24 का मतलब 24 ही, 24 है प्लस 3 मंथ, हमें 25 लेना है। हमें कंप्लीट ईयर से कुछ मतलब नहीं है इस केस में, और इसमें कंप्लीट ईयर लेना है। टैक्सेबल ग्रेजुएटी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल रिसीव कितना हुआ है, और इन तीनों में से इसका अगर हम इसका निकालेंगे टैक्सेबल, तो इन तीनों में से जो भी कम होगा उसे लेस करेंगे। अगर ये निकालेंगे तो इन तीनों में से जो भी कम होगा उसे लेस करेंगे। हमारा टैक्सेबल ग्रेजुएटी हमारे सामने होगा। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन सेल परसेंट, एंड एवरेज सैलरी मीन्स एचआरए सैलरी बाय 10, मतलब बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन, यानी कि जो हमारी नॉर्मल सैलरी है उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारा एवरेज सैलरी आ जाएगा। एवरेज सैलरी मीन्स प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट ऑफ लास्ट 10 मंथ की सैलरी ही चाहिए हमें। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ग्रेजुएटी क्या होती है, ग्रेजुएटी कौन रिसीव कर सकता है, या तो हिमसेल्फ या लीगल आयर कर सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट के लिए हमें कवर्ड और नॉट कवर्ड देखना पड़ता है। कवर्ड वाले केस में हमें देखना पड़ता है विच एवर इज लेस, इन तीनों में से नॉट कवर्ड का हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ग्रेजुएटी की कुछ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट